उसने वास्तव में एक आदर सत्कार की यहाँ पर बताया गया है। आज वास्तव में कई परिवार में है, लेकिन वास्तव यीशु मसीह किस प्रकार से स्त्री ने आदर सत्कार किया है। बहुत जगह संत महात्माओं के वास्तव में आदर सत्कार इस प्रकार से होते हैं, करते हैं। आज यीशु मसीह, मैंने इसलिए बताया कि हर संत महात्माओं की सेवा जो है, तो वास्तव में इस प्रकार से उसने, और उसके बाद उसे एक आंचल से दौड़ी में भी इसी प्रकार से करते हैं। दौड़ी में भी वास्तव में जब मैं चाहता हूँ तो उनके यहाँ भी बिल्कुल पानी लाएंगे। उनके बाद वो पहला जो बिल्कुल आज दुर्गेश जो है अपने आंचल से जरूर एक पाँव को पोंछते हैं और तो इस समय कहते हैं हमारी नहीं प्रभु की। और इस प्रकार से उसने जब सेवा भाव किया, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, है ना, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ और आज हम सबसे प्रभु इस बात को कहता है क्या, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। मतलब तेरा प्रेम थोड़ा है, इसलिए तेरा अभी थोड़ा क्षमा हुआ है, अभी भी तेरा पाप क्या है, बाकी है, क्योंकि तेरे मन में अभी भी संदेह भरा हुआ है, तो मुझ पर विश्वास नहीं किया। आज हम इसी प्रकार से देखते हैं। और उसने उस स्त्री से कहा तेरा पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को कहा तेरा पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, बात देखें, क्या वो शमौन अकेला था? उनके साथ में बहुत से लोग थे और सब लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह उसे कहा कि नहीं कहा, उसके गलती को बताया कि नहीं बताया। पिछले संडे में जो कहा तो कोई गलत नहीं कहा, इसीलिए सबके, लेकिन सबके लिए एक शिक्षा है। वास्तव में आज हम, हमारे जीवन में एक प्रेम की भावना है कि नहीं, हमारे जीवन में संस्कार है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति मुसीबत, कष्ट, पीड़ित सब आते हैं, तब अपने अपने मन में सोचने लगे यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। आज आपका जैसा विश्वास है वही विश्वास आपको बचाएगा, वही विश्वास आपको चंगाई देगा। किस विश्वास से आप प्रेम कर रहे हैं, किस विश्वास से सेवा कर रहे हैं। आज प्रभु ने बड़े दिन तक प्रभु ने उसका विश्वास को देखा। वो सोचा कि इस संसार में कोई मेरा मदद नहीं कर सकता, कोई मेरा सहायता नहीं कर सकता, कोई मेरे पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, लेकिन वो जानता था कि यीशु मसीह मुझे छुटकारा दे सकता है। ना कोई मुझे निमंत्रण में नहीं बुलाएंगे, लेकिन वो एक ताक में थी कि कहाँ कब यीशु मसीह आए और मैं यीशु मसीह की पालगन में एक बार शरण को पकड़ लूं तो जरूर मुझे माफ कर देगा, मुझे क्षमा कर देगा और मुझे भला चंगा कर देगा। आज वास्तव में इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति प्रभु के पास आते हैं, इसलिए मेरे भाइयों, जितना अगर हम नफरत करेंगे, जितना हम बैर भाव रखेंगे, जितना घृणा रखेंगे, वचन हमें बताता है उतना ही हमारे जीवन में पाप भरा रहेगा। यहाँ पर वो कहा है ना, जिसने ज्यादा प्रेम किया, मतलब इतना प्रेम किया, इतना अपने प्रेम से अपने आप को समर्पण कर दिया, अपने बहुमूल्य इत्र को भी उसने उड़ेल दिया, बहुमूल्य सुंदर एक कीमती बाल को भी आज तक मेरे सबसे धूल भरी पांव में समर्पित कर दी। तो ये क्या दर्शाता है? प्रेम को दर्शाता है। आज उसने अपने सर्वत्र खोल करके एक प्रेम को दर्शा दिया, प्रेम को बता दिया। आज इसी प्रकार से कहते हैं, लेकिन तुम अगर संदेह करने में, टिप्पा टिप्पणी करने में लगे हो, तब भी तुम्हारा जीवन में पाप बाकी है। तुम सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर तुम लोगों को माफ नहीं कर पा रहे हो, क्षमा नहीं कर पा रहे हो, सब लोगों के जीवन में एक व्यवहार नहीं रख पा रहे हो,
तो अभी भी तुम्हारा थोड़ा से क्षमा हुआ है और भी अभी पाप बाकी है। आज हम सबको आज अपने पाप का अंगीकार करें, ये सेवा का अंगीकार करें। ये जो शिक्षा जो है वास्तव में हमने बोले, वास्तव में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह वहां गया होगा, वहां पर शिष्टाचार का दूर रहा होगा और इस प्रकार से देखा, लेकिन स्त्री जाते बाहर सबसे पहले उसने किस प्रकार से किया। सारी आशीषों के लिए आज हम इस प्रकार से देखते हैं, तो सारी आशीषों के लिए कितने बड़े आशीष प्रभु ने दिया। क्या आप अपने जीवन आज अंगीकार करते हैं, प्रभु को इस प्रकार स्वीकार करते हैं इस वचन से? वास्तव कल जैसे आप लोगों ने मगदली के मरियम के जीवन से सीखा, क्या आज हम इस वचन से सीखते हैं कि वास्तव अगर हम भी इसी प्रकार से किसी की भावना में द्वेष रखते हैं या किसी को देख करके अपने मन में जलन की भावना रखते हैं या उनके बारे में गलत विचार रखते हैं, गलत सोचते हैं, तो वास्तव आज भी हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ है। आज भी हम वास्तव में पड़े हुए हैं, आज भी हम में से वास्तव में शैतान ने जकड़ के रखा हुआ, बांध के रखा, आज भी हम बंधन में हैं। हमारा हृदय इस समय पवित्र नहीं हुआ है, मन पवित्र नहीं हुआ है, आज भी हम एक अंधकार में है। इस अंधकार से निकालने के लिए हमें यीशु से छुटकारा पाने की आवश्यकता है, प्रभु से मांगने की जरूरत है। किस प्रकार से प्रभु हर चीज सबके जीवन में देता है और किस प्रकार से महिमा से भर देता है। और वो अपना बहुमूल्य सुगंधित इत्र को वो तोड़ करके उड़ेल देता है, प्रभु में खर्च कर देता है। इसलिए बहुमूल्य सुंदर आज हमारा हृदय प्रभु ने दिया है, इस हृदय को सबके लिए उड़ेल दें। हम इत्र लगाते हैं, इत्र का सुगंध हमें मिलता है क्या है? तुम इत्र लगा करके जाओ उतना मांगे, वो इत्र का सुगंध आपको कभी नहीं आता, दूसरे को आता है। हाँ, दूसरा जानेगा कि इत्र लगाए, तुम्हें उसका सुगंध आ ही नहीं सकता, तुम लगा के देख लो। इसी प्रकार से तुम्हारा जो चरित्र है, तुम्हारा जो स्वभाव है, उसे देख करके लोगों को सुगंधित बन जाता है। यीशु मसीह के चरित्र स्वभाव सुगंधित था, इसलिए हमारा सबसे बड़ा सुंदर इत्र है वो है हमारा चरित्र, सुंदर हमारा स्वभाव। और यीशु को कहा तुम्हारे मन को बदलो, और कोई चीज नहीं कहा। इसलिए सुंदर स्वभाव है ना, सुंदर बर्ताव सब गुणों की खान है। मृदुबानी और सुंदर स्वभाव, मृदुबानी और सुंदर स्वभाव सभी गुणों की खान है, सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। गाओ। मृदुवाणी और सुंदर स्वभाव, मृदुवाणी और सुंदर स्वभाव सभी गुणों की खान है, सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। हम अपने घर को कैसे स्वर्ग बना सकते हैं? हम वास्तव में एक प्रेम के व्यवहार करके, प्रेम के साथ में बैठ करके, एक प्रेम को बांट करके, आज यही प्रेम हम लोगों के घरों में नहीं, यही प्रेम आज हम लोगों के परिवार में नहीं है। आज हम वास्तव में यही स्वभाव हमारे जीवन में नहीं है, और यही तो प्रभु ने बदलने के लिए इसलिए सारी घर के लोगों को कहा, सारी घराने को लोगों को कहा, ताकि तुम सबके घर को देखें।
आज बहुत से लोग प्रभु के प्रार्थना में जाने में भी रुकावट करते हैं, सारी बातों को देते हैं। इसलिए सब कुछ एक प्रेम से शालो धरे दिनता के चलो। एक प्रेम वो चीज होता है तो बड़े बड़े चीज में बदल जाता है। पति एक टेबल में बैठा हुआ है और पत्नी चाय लेकर के आती है और उसके साथ में दौड़ते हुए बच्चा आता है, मम्मी 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 करके सब पकड़ देता है उसके हाथ को, और वो चाय उसके पति के कपड़ा में गिर जाता है। पति झल्ला उठता है, तुम्हारा आंख नहीं दिखती क्या? ये सब मेरे कपड़ा खराब कर दे, ऐसे कर दिए। हाँ मेरी आंख नहीं दिखती, अंधी हूं, ऐसे करके वो पत्नी भी तमतमा जाती है। अब दोनों में झगड़ा चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? झगड़ा चालू हो जाता है कि हाँ मैं तुम्हारे रात दिन की तानाशाही नहीं सुनता, मैं जाती हूँ मैके करके, अपने बच्चे को पकड़ करके। पत्नी कहाँ चले जाती है? मैके। पति में कहते जा जा, मेरे से तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। दोनों में झगड़ा रहा और दोनों में वो चले गए और जा करके पत्नी बनाती है अपने मैसे में, जाकर कहती है, जाते वहां पर रोना चालू करता है, रोना धोना। उसके पिता सुनते हैं, क्या बोल, मेरे बहुत मारा पीटा है, ऐसा हुआ है। छोटी सी बात को बतंगड़ बना करके अपने मैके में पहुंचा देती है। ठीक है तुम्हें ऐसा हमेशा सताते थे, मत जाओ, मैं तुम्हारा तलाक करा दूंगा। कुछ दिन के बाद में डाकिया वास्तव में लेकर के जाता है, क्या है? तलाक की ऑर्डर। हाँ तलाक भेजा है पति ने, मैं भी पेन निकालता हूँ, दस्तखत कर दे, मुझे भी तलाक चाहिए। एक कप चाय, छोटी सी झगड़ा में दोनों का क्या हो गया? तलाक। वो क्या नहीं होने के कारण? प्रेम व्यवहार नहीं होने के कारण। उस घर में यीशु नहीं है इसलिए ऐसा हो गया। जिस घर में यीशु नहीं है उस घर में वास्तव आज यही हो रहा है। लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तनाव हो रहा है, मारपीट हो रहा है। आज यीशु को जगह दे करके देखो, उसी बीच में देखते हैं जिस घर में यीशु होता है उस घर में क्या होता है। जिस घर में यीशु होता है उस घर में क्या होता है। वास्तव में उसी घटना को मैं बताता हूँ। वो पति बैठा है, वास्तव में पुस्तक पढ़ रहा है, उसके पत्नी चाय लेकर के आता है, बच्चे भी दौड़ के साथ में आता है और वो टकराता है, मम्मी मम्मी मुझे भी चाय दो ना। और वो चाय पूरा उसके पति के कपड़ा में गिर जाता है। पत्नी बोलता है, एक कपड़ा जल्दी निकालो, मैं धोता हूँ। पति बोल रहा नहीं कुछ नहीं हुआ है, रहने दो, ये सब ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक है। वो निवेदन करता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गिर गया चाहे, थोड़ा सा कपड़ा खराब हुआ है, बदल गया नियम। वो कहता है नहीं निकालो, तुरंत मतलब निकालो, एक कपड़ा गंदा हो गया है, मैं तुरंत अभी धो देती हूँ। और वो बड़ा प्रेम से उसे निकालता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो एक घर में कौन है? यीशु है। यहाँ प्रेम है, बात नहीं बदल गया। बात की बात एक ही है, खर्च एक ही है। इसी प्रकार से अगर छोटी सी चीज में ये नहीं, वो नहीं चिल्लाते, लेकिन कोई बात नहीं है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेम व्यवहार से अगर हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में ये है, मृदुवाणी और सुंदर बर्ताव, मृदुवाणी और सुंदर बर्ताव, सभी गुणों की शान है, सभी गुणों की शान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। मेरे भाइयों, आज यीशु मसीह घर घर में प्रेम को बांटा है, घर घर में प्रेम को बताया है। आज आप बांटे इस घर को, प्रेम को। भले इसके लिए आपको दुख और तकलीफ उठाना पड़ेगा, नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन आज इस प्रकार से रहना सीखो। आज हम, क्योंकि लोग कहते हैं हम अपने परिवार वालों से, घर वालों से प्रेम नहीं है, छोटी छोटी बात में हम लड़ाई में झगड़ा में हो जाते हैं। कहीं भी मैके से कोई खबर आए तो जब देखते, एक परिवार में मैं गया था, वो बोला कि उनके, मैं जब मेरे मैके से फोन आती तो मैं उठ करके बाहर नहीं जाती। बोले मैं मेरे मैके से फोन आते ही तो उठ करके बाहर नहीं जाती हूँ। मेरा पति भी रहता है, मेरा सास भी रहता है, क्योंकि उनके घर में इतना है और हम सब लोगों के सामने में बात करते हैं और हंसती है। वास्तव मेरा आदत नहीं है, लेकिन हम लोगों का आदत क्या है? फोन आए, उठा करके पकड़े, खाना बनाए, उसको छोड़ करके ऊपर में चढ़ करके वो घंटों बात करते। नया नया अभी शादी होकर के, और हमारे कलेशिया की लड़की है वो, मैं धन्यवाद देता हूँ। वो मुझसे सीखा कि बताया
ताकि मैं आप लोगों की शिकायत नहीं करूं। जो भी बात मैं बोल रहा हूं मेरा पति सुने, मेरा सास सुने। तो वास्तव में कितना बड़ी ज्ञान की बात है, कितना बड़ी एक शिक्षा की बात है, कितने बड़े आशीष की बात है। लेकिन आज ये मोबाइल में भी बहुत सारी बातों कर कई लोगों का झगड़ा चालू हो गया, कई सारी बातों को देख रहे हैं और उसमें संख्या में हो। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा बुराई का जड़ है। देर रात तक के बातें करते हैं और सुबह बहुत देर में उठते भी। इसलिए सारी बातों को देखते हैं। तो आज हम देखते हैं मेरे भाई बहनों, इसी जितने सुविधा है, वास्तव सुविधा सब कुछ है। आज ये सुविधा है, ये सुविधा के द्वारा बात कर रहे हैं, सुविधा सारी आशीष जो है। आइए तो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसी ज्ञान, इसी प्रेम, इसी शिक्षा को, लेकिन ये प्रेम 2.5 अक्षर का है, लेकिन इतना आसान नहीं है ना। अभी तो सुन रहे को शब्द बोल रहे, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे और घर में पहुंचते फिर चालू हो जाएंगे, है ना। तो कितना कठिन है। अभी तो यहाँ सोच रहे हैं सब लोग पवित्र बन गए, वास्तव में मेरे से ऐसा हुआ है। आज के बाद मैं भी कहूँगा पति जी ऐसा बोलूंगा, तो श्रीमती जी ऐसा बोलूंगा, लेकिन पता नहीं सुबह होने से कौन से श्रीमती और कौन से श्रीमान आ जाएंगे। इसी का नाम है सत्संग। सत्संग में वास्तव के, और इस सत्संग से आदमी के जब ऐसा करोगे तो आप में से सारी बीमारियां निकल जाएंगी, नई दुर्बलता निकल जाएगी। शुभ दिन सब बच्चे लोग चिल्ला रहे थे, है ना, गाना गा रहे थे। अब इस सब बच्चे लोगों का साउंड बंद हो गया। क्यों? एक प्रार्थना करने के द्वारा। अब आओ, पवित्र आत्मा इन लोगों को तुम रखो, इनको तुम संभाल करके रखो और रास्ते में संभाल के रख दिया। प्रार्थना में इतना सारी शक्ति है। इसलिए तो मेरे भाइयों, इसीलिए और ये सब होता है कि परिवार के सब लोग नहीं जा पाते, सब लोग नहीं आ पाते, इसलिए एक दिन हमें सबको आना है, सबको जाना है। आइए हम सब लोग एक गीत गाते हैं। तो ये है सत्संग, ये है प्रभु के संग और प्रभु के संग। इसलिए प्रभु कहता है तुम नम्र बन जाओ, दिन बन जाओ। वो चिल्लाता है, उसके साथ मत चिल्लाओ। वो ऐसा करता है, तुम उसके साथ वैसा मत करो। सारी देखो देखो, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। धरती पर, धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। धरती पर, धरती के नीचे कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। हमको ताकत देता है यीशु नाम। हमको क्या देता है यीशु नाम? ताकत। जोर से बोले, ताकत देता है। वो हमें बल देता है। हम एक निर्बल थे, हम एक दुर्बल थे, कमजोर थे। जब अभी आप एक वचन को सुन रहे हैं, शिक्षा को सुन रहे हैं, तो आपके शरीर में क्या आ गया? बल आ गया, ताकत आ गया, आपकी कमजोरी दूर हो गया कि वास्तव मुझे ऐसा कहता है हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। वास्तव में आज जब हम यीशु की नाम लेते हैं, यीशु करके पुकारते हैं और यीशु करके प्रार्थना करते हैं, तो वास्तव हमें हिम्मत आ जाता है, एक बल आ जाता है। एक बहन यहाँ पर ईश्वरी नाम के बैठी हुई है। एक दिन एक बहुत बड़े सर्प को अपने घर में देखा और एक पल के डर गया। उसके बाद कहता है
यीशु की जय कहता है और पानी को छिड़क देता है, वो सर्प बन जाता। यीशु के नाम में बन जा। वो सर्प को क्या बांध दिया वो, और सो गए वहीं। और सुबह उठ के देखते हैं, अपने पत्नी को कहता है तू भी सो गया, मैं भी सो गया। वो तो सर्प भाग गया होगा, देखो तो वो जेब पे पड़ा। कितना बड़ी सामर्थ्य हमको दिया था, ताकत दिया था। एक यीशु को पानी को छीट देते हैं और मस्त उसकी जीवन देते। इसलिए कहता है सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है, दूजा कोई नाम नहीं है, सब नामों में ऊंचा यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा यीशु नाम। गाओ, सब लोग गाओ। नामों में ऊंचा यीशु नाम, नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। आमीन। आज हम देखते हैं, इसलिए आज हमें यीशु को पाने के लिए हमें वास्तव में क्या चाहिए। इस स्त्री ने यीशु के पाने के लिए क्या किया। आज हम जो है उस यीशु को पाने के लिए वास्तव में हमें पवित्र दिल चाहिए, पवित्र हृदय चाहिए, पवित्र मन चाहिए। और जो कोई भी आदमी पवित्र दिल से, पवित्र मन से अगर यीशु को, यीशु के पास वो स्त्री कैसे गई? पवित्र मन से गई, पवित्र दिल से गई और विश्वास के साथ गई। ये दुनिया मुझे माफ नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा, लेकिन यीशु जरूर मुझे माफ करेगा और क्षमा करेगा और मुझे रास्ता भी बताएगा। और वास्तव उसके जीवन में कहा गया। तो और वास्तव में इस प्रकार से आज हम देखते हैं। इसलिए तो हम सबके जीवन में यीशु का नाम लेने के लिए, यीशु के नाम को पाने के लिए हम सबको अपने आप को वास्तव में नम्र बनाना बहुत जरूरी है, नम्र बनना बहुत जरूरी है। आज हमारे जीवन में अहम होता है, घमंड होता है, अहंकार होता है, हमें इसको निकालना होगा। और जब तक ये हमारे जीवन से नहीं निकलेगा तब तक के हमारे जीवन में यीशु के आशीष आने वाला नहीं है। यही हमारे जीवन का अहंकार। अब जब तक के आदमी के जीवन में नम्रता नहीं आता तब तक के यीशु मसीह के आशीष भी नहीं आता। जब तक आदमी इसलिए कहता है कि वो प्रभु वास्तव मैंने इसके साथ ऐसा बर्ताव किया, जैसे कि उड़ाऊ पुत्र के जीवन में क्या गया, नम्रता आ गया। नम्रता आने के बाद उसने क्या कहा, वास्तव में मैंने मेरे पिता के साथ में क्या क्या बहुत बड़ा धोखा किया, अन्याय किया, मैंने पिता से झगड़ा किया, लड़ाई किया और आज मैं दुर्दशा में पड़ा हूं। लेकिन जो मेरे पिता के साथ में रहते हैं वो कितना आनंद के साथ में रहते हैं, कितना मजदूरी पाते हैं और कितना सुख से रोटी खाते हैं। और मुझे खाने को नहीं मिल रहा है और पहनने को नहीं मिल रहा है। मैं आज एक चिथड़ा कपड़ा पहना हूँ, मेरा जूता फट गया, मैं कितना सुंदर अच्छा रहता था, आज मैं पिता से दूर भाग करके मैं कितना दूर था। वो अपने आप को क्या किया, नम्र किया। और नम्र करके उसने वास्तव में एक प्रभु के शरण में जाने की उसने इंतजार किया। पिता वास्तव उसकी बाहों फैला करके देखता है, जीवन काशी से भर देता है। आज यही हमारे जीवन में एक नम्रपन। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के अंदर में जब तक नम्रता नहीं है, अगर अहंकार है, घमंड है, तो ये मनुष्य को गिरा देता है। अहंकार गिरा देता है, घमंड गिरा देता है। और जब तक के अहंकार और घमंड नहीं निकलता तब तक के वो परमेश्वर के निकट नहीं आते हैं, परमेश्वर हमारे निकट नहीं आता है। आज इसलिए हमारे अंदर में प्रभु आए, इसलिए हम सबको एक नम्र बनना है, नहीं बनना है।
और हम जब प्रभु को जानते हैं तो प्रभु के जान करके वास्तव उसके साथ प्रभु हमारा कैसा चलता था, नम्रता से चलता था, शांति से चलता था। आज हमें भी नम्रता से चलना है, शांति से चलना है। आज हम देखते हैं कि हम प्रभु को जान लेते हैं, प्रभु के नाम को जान लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, प्रचार कर लेते हैं, शिक्षा दे देते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है ऐसे लोग मैं नहीं जानता। तो प्रभु किसको जानते हैं? इसलिए वास्तव में प्रभु कहता है इसलिए हम एक नम्र बने, नम्रता से प्रेम से जब चलते हैं तब वास्तव हम प्रभु, इसलिए हमारा प्रभु कैसा चला, नम्र से चला, वो क्षमा करते हुए चला, दया करते हुए चला, देते हुए चला। आज अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हुए चला। आज हमें यही काम करते हुए चलना है हमारे जीवन में। आज इसी प्रकार से करता है सारी आशीषों के लिए। कई लोग जो बड़ी दृढ़ता के साथ में चलते हैं, हमें क्या निकालें एक निर्गमन की किताब 10 अध्याय। प्रार्थना में जाने के लिए कई लोग सोचते हैं कि तुम तो गए हो, वो तो गया है, एक जने तो गया है, हम सब लोग जाने से क्या मतलब। लेकिन कई एक परिवार जो है यहाँ सब के सब आए हुए। आज मैं उस दिन नहीं जानता था, लेकिन मैं अक्सर बताता हूँ मैं भी मेरे परिवार के साथ में प्रभु के पास जाता था। उस दिन मेरे से ज्ञान नहीं था, लेकिन आज मैं देखता हूँ। निर्गमन 10 अध्याय हम जब देखते हैं तो वहां पर इस्राएली लोगों को मूसा को निकालने के लिए बात कहता है, तब वो कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे, क्योंकि हम लोग प्रभु की उपासना करने जा रहे हैं। 8 पद में, तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए और उसने तो इसके पहले फिरौन के कर्मचारियों ने कहा, अरे इन लोगों से तू कट्टरता मत दिखा, इन लोगों के आने से देख हमारे नगर नाश हो रहे, कितना बर्बाद हो गए। ये लोग कहते हैं तो जाने दे। तब उनकी सलाह मानकर उन्हें जाने की आज्ञा देता है। तब मूसा हारून फिरौन के पास बुलाए गए और उसने उससे कहा, चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जाने वाले कौन कौन हैं? अब फिरौन पूछता है कौन कौन लोग जाएंगे? इसलिए प्रभु के प्रार्थना में भी आज आदमी लोग बांटते हैं। आज कौन जाएगा प्रार्थना में हाजिरी दिलाने के लिए, है ना? आज किसका पारी है? एक प्रार्थना में जाने के लिए पारी मान है और बाकी काम के लिए पारी नहीं। मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों भेड़ बकरियों गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व मनाना। आज ये परमेश्वर की वचन चाहे अपने घर में हो चाहे कहीं भी हो, वास्तव हम सब के सब एक जा करके हमें सुनना चाहिए। लेकिन जब इस प्रकार से हुआ तो वास्तव में फिरौन उनको जाने की अनुमति नहीं दिया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम पुरुष ही जाओ। आज इसी प्रकार से अगर जो पुरुष स्त्री या बाल बच्चे वास्तव में जब वो जाएंगे, समझेंगे, सब देखेंगे, तब उनके जीवन में ज्ञान होता है। आज एक बहुत जगह इसी प्रकार से आज हम देखते हैं कि प्रभु की प्रार्थना में, प्रभु की उपासना में, अपने घर में हम सब लोग बैठे, सब लोग बैठ करके प्रभु से प्रार्थना करें, शिक्षा को सुने। और इस प्रकार से उसने कहता है, क्योंकि तुम सब के सब चले जाओगे, तुम मेरे काम कौन करेगा, कहता है फिरौन। आज हमें भी इसी प्रकार के सोचते हैं, लेकिन आज हम नहीं सोचते। जब प्रार्थना होता है
तो वास्तव सब लोग एक साथ प्रार्थना में बैठो। काम करते हैं तो सब लोग काम करो। यहाँ भोजन बनते हैं, आज हम धन्यवाद देते हैं। 8 बजे सब भोजन बन करके तैयार, 8:30 बजे सब लोग रेडी और सब लोग हम प्रार्थना में बैठ गए। इसीलिए आप सब लोगों के सहयोग से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हम कल इसीलिए भी बड़ी दृढ़ता के साथ देखे, ठीक है एक बोनी के समय आकस्मिक पानी गिर जाएगा तो आप लोग बीज बोगे तो ठीक है, हम शाम के समय सब लोग प्रार्थना में बैठेंगे और वास्तव में बैठे ताकि सब आ जाए, ताकि किसी का काम नुकसान ना हो। आज हम यहाँ पर देखते हैं, इसीलिए उसने 11 ऐसा नहीं होने पाएगा कि तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। लेकिन इसलिए आज हम सब काम सब मिलकर के करें। प्रार्थना करना है तो सब मिलकर के जाएं। वास्तव में आपने घर में रखते हैं तो सब लोगों को पिला करके रखें। तो ये जो सारी चीज जो है प्रभु की प्रार्थना के बारे में बताया है, हाँ वो तो गया है, ऐसा मत सोचिए। खाना के समय कोई ऐसा करता है क्या? चलो तुम एक जन खाना खा लो फिर बाकी हम भी खा ले, ऐसे सोचते नहीं। अरे वो खाए या ना खाए जल्दी से ला हमें दे, भूख लगे। होता है कि नहीं होता? यही सारी चीजों को हमारे जीवन में देखना, सारी आशीष देखना है। आज हम सब देखते हैं, इसलिए मैं इस बातों को नहीं जानता था, लेकिन मैं इसलिए आज इस वचन को जब मैं पढ़ा, मैं छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, मैं सोचता था बच्चों तुम लोग कहाँ जाओगे, ऐसा करके सोचता था। मेरा अभी तक भी है। और इतने सारे आज तो मुझे परिवार हो गए, इतने सारे प्रभु ने कलीसिया दे दी, मैं सबके बारे में ऐसा सोचता हूँ। हम जब प्रार्थना करें तो सब मिल करके करें, कोई भी काम करे तो सब मिल करके करें, और जो भी इस प्रकार से तो बीच करके करें। अभी भी मैं जो को बड़े दृढ़ता के साथ देखा कल वास्तव में, इसलिए कहीं जाना है तो जल्दी तैयार हो, जल्दी जाओ, लेट मत करो। कल प्रार्थना में लेट थी और वास्तव में जब मैंने देखा कि गाड़ी नहीं आया तो मैं रोड तक छोड़ने जाता हूँ। उनकी परीक्षा थी और वास्तव में इस कारण से मुझे वहां तक जाना पड़ा। मैंने सोचा अगर वास्तव में थोड़ा से यहाँ ना रुक करके वहां जाते तो दल्ली राजराम गाड़ी मिल जाती। कैसे गाड़ी कर हुआ, चलो डोंडी में मिल जाएगा, नहीं गए दिल्ली में मिल जाएगा, कोशुम में मिल जाएगा, लेकिन सब जगह गाड़ी निकल गया था, कहीं नहीं मिला। तब देखे तो चले गाड़ी गुजरा में जा रहा है तो गुजरा से भी निकल गया। अब यहाँ तक आ गए तो चलो वहीं तक जा करके देखते। और वास्तव जिस गाड़ी में जाने वाले थे वो गाड़ी 2 बजे पहुंचा और हम लोग वहां पर 1:30 बजे पहुंच गए, 12:30 के निकले। और इस प्रकार से एक पिता की चिंता होता है, इस प्रकार से लोगों की चिंता होता है। परीक्षा की घड़ी हो, प्रार्थना की घड़ी हो, कोई भी एक ऐसी स्थान की घड़ी हो, वास्तव में आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए। हमें ये सब चीज ध्यान रखना चाहिए कि हमें आधा घंटा पहले वहां पर पहुंचना चाहिए। कोई भी कार्य हमारे आधा घंटा के पहले होना चाहिए। ये सारी आशीषों के लिए तो आज हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से एक प्रभु आशीष देते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर। तो यहाँ पर आराधना के संबंध में फिरौन, जो आदमी प्रार्थना में रुकावट करता है वो शैतान के प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शैतान के प्रतीक है। तुम वहां कहाँ जाओगे? आज ये शैतान के प्रतीक है। ये मूसा यीशु मसीह के प्रतीक है। वास्तव में मूसा लोगों का अगुवाई कर रहा था जो, और वहां पर एक इस्राएली लोग जो हैं, जो आप लोग विश्वासी हो ना, वो विश्वासी के प्रतीक है। इसलिए किसी के कार्य में अवरुद्ध करना, किसी को रुकावट करना, वो किसका काम है? शैतान का काम है। इसलिए शैतान का काम मत करो, ताकि उसके बदले में विपत्तियां आती, बहुत बड़े संकट आते, सारी चीजों को देखते हैं और हर प्रकार की जड़ी देखते हैं। लेकिन यही सारी बातों सबके जीवन में वो आशीष दे देता है, अनुग्रह से भर देता है। तो आज हम देखते हैं, एक हम प्रभु के हम
चमत्कार में जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार प्रेतों के काम 14 अध्याय निकालें। आज यहाँ पर प्रेरित पौलुस, आज यहाँ अनगिनत लोग बीमार लोग थे, कई लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग थे, कई लोग दुर्बलता से, कई प्रकार के बीमारी से पीड़ित लोग थे। लेकिन इन सब लोगों को जब छुटकारा मिल गया, चंगाई मिल गया, तो कई लोग खुश हुए नहीं हुए। आज इतने बड़े चमत्कार के बाद में एक सेवक लोगों को या विश्वासी लोगों को एक दुख का सामना करना पड़ता है। आज हमें भी इतने सारे लोगों को जब इतने बड़े बड़े आशीष मिला, इतने बड़े चमत्कार हुआ, तो कैसे समय यहाँ पर हम देखते हैं एक 8 पद में, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा जो पांव का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। एक गांव था और वहां पर एक व्यक्ति निर्बल था, वो पांव से लंगड़ा था और वो कभी भी नहीं चला था, बचपना से वो लंगड़ा था। वह पौलुस वो बातें करके सुन रहा था और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। तो वो पौलुस जो आज हम यहाँ पर एक वचन को बता रहे हैं, वचन को आपको सुना रहे हैं, अगर जो भी बड़े ध्यान के साथ इसी प्रकार से वचन को सुनते हैं और वचन के सुनने के कारण आज उनके जीवन में एक आशीष हो जाता है। वचन सुनने के द्वारा लोग चंगे हो जाते हैं। तो पौलुस उन्हें देखता है और वो सोचता है कि क्या विश्वास होने का, चंगा होने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहता है, उसे देखता है, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। उसे कहता है अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा, और उस व्यक्ति जो है वास्तव में उछल करके सीधा वो खड़ा हो जाता है। वो क्या करने लगता है? चलने लगता है। तो जब लोगों ने इसे देखा तो इसे देख करके बड़ा आनंद से भर गए कि हमारे गांव में, हमारे नगर में वास्तव में कोई देवता उतर आया, ऐसा सोचने लगे। अब वहां के पुजारी लोग वास्तव में उनके लिए फूल लेकर के आए, फूल की माला लेकर के आए और एक बैल को भी लेकर के आए। क्या करने के लिए? कि हमारे गांव में देवता है, हम उसे क्या करें? बलिदान करें। लेकिन इसे देखा तो पौलुस उसे रोकता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? और उसे ले लेकर के उनको समझाता है, क्योंकि आज कहता है लेकिन कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम ऐसा मत करो, किसी पशु का वध मत करो, ये चंगा हो गया, ये ठीक हो गया। आज हम भी तुम्हारे समान दुख भोगी, 15 पद में लिखता है, हम भी तो तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें बनाया है। आज हम लोगों के जीवन में जब आशीष होता है, आज हम यही बलिदान नहीं करते, पहले यही बलिदान करते थे। हमारे दुख के लिए हम किसी के लहू को बहाते थे, लेकिन आज इसी को प्रभु ने मना कराया है कि तुम किसी का बलिदान मत करो।
आज कई लोग अपने बेटी बेटों को भी बलिदान कर देते थे, भेड़ बकरियों का बलिदान कर देते थे। आज तुम चंगा हो गए, तुम्हारा दुख दूर हो गया, तो तुम्हारा दुख वास्तव में प्रभु से प्रार्थना करने से दुख हुआ। तुम उस ईश्वर से प्रार्थना करो, उस ईश्वर से अपने मन को लगाओ। और यहाँ पर बताता है कि आज हम भी दुख भोगी मनुष्य थे, हम भी इस प्रकार से दुख पीड़ित व्यक्ति थे और हमने भी ये सब प्रपंच किया था, लेकिन आज हमने भी इसी ईश्वर की प्रार्थना की है। इस ईश्वर से प्रार्थना से हमें भी छुटकारा मिला। तो जो आज हमें छुटकारा मिला वही आज हमको बताते हैं। इसलिए जो परमेश्वर एक जीवित है उसकी ओर फिरो, उससे प्रार्थना करो और उससे प्रार्थना करके तुम एक आशीष पाओ। जो सब कुछ बनाया, जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, धरती पृथ्वी ये सारे जीव जंतु को बनाया है। और इस प्रकार से वो लोग जब समझा रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं, इसी बीच में कुछ लोगों ने उनको आए और ये लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हैं करके इतना सुंदर, जिस गांव में जिस व्यक्ति एक चलने लगा, देख कर उस व्यक्ति पर क्या करने लगे, पत्थरवाह करने लगे। आगे देखें, इनको इतने पत्थर मारे, इतना पत्थरवाह मरे कि मर गया करके उसे बाहर ले जा करके फेंक देते। कितने बड़े एक इतना बड़े सामर्थ्य के काम में कितने बड़े झूठा आरोप लगा करके आज इसी प्रकार से आज यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे झूठा आरोप लगा करके लोग अपने आप में संगठित करके आज लोगों को सताव करते हैं। आज हम देखें, सोलह पद में बताता है कि उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को कठिनता से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। परंतु कितने यहूदी ने अंतकियों में इकुनियुस में आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पत्थरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीटे ले गए। आज हम देखते हैं इतने बड़े चमत्कार, इतने बड़े आशीष के बाद भी उसी गांव के लोग दूसरे के बातों में आकर के, इतना बड़े चमत्कार होने के बाद भी उनके साथ में मिलकर के पौलुस के साथ में क्या किए, पत्थरवाह किए और मरद समझ करके उसे बाहर ले जाकर के फेंक दिए। तब चेला लोगों ने आकर के चारों ओर खड़े हुए, तब उठाकर नगर में ले गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ वो दिल्ली को चला गया। आज हम देखते हैं ऐसा कितना जोखिम और कितने खतरों से आप लोगों को सुसमाचार सुनाया जाता। आज हम पर भी इस प्रकार से कई सारे पत्तियां, कई सारे परेशानियां आए। आज हर सेवा इसलिए देखें कि जितने भी अभी हमने बताया महापुरुष हुए, जितने भी संत हुए, सेवा के लोग हुए, आज उस सब की दुनिया से खतरे आते, लेकिन इस सब खतरों से कौन बचाता है? परमेश्वर बचाता है, ईश्वर बचाता है, उन सब की रक्षा करता है। इसलिए आज हम देखते हैं, इसलिए सबको एक सावधानी भी बरतना है, सावधान से भी रहना है, तो चिंता के साथ में चलना है। तो एक कड़वा अनुभव इतने बड़े चमत्कार के बाद, इतने बड़े आशीष के बाद आज हमारे गांव में भी है। लोग एक इस प्रकार से पागलपन से घूमती थी, कैसे चिल्लाती थी, चीखती थी, आज वो प्रभु में बने होने के कारण आज लोगों ने मना किए और इस गांव में गंदी हो चुके थे, उनके आंख दिखने लगे। दिन मान लोग उसे मुर्दा की समान पकड़ के पिलाते थे, लेकिन आज उस सब लोगों में चंगाई होने के बाद आज वही लोग हमें देखते हैं तो ऐसा मुंह फेर करके चलते हैं। जिस दिन मुर्दा के समान कोई भी समय मुझे पकड़ के लाते थे और उनके लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन आज वो हमसे नफरत नहीं करते। वो किससे नफरत कर रहे हैं? यीशु से नफरत कर रहे हैं। एक दिन जब न्याय लेखा दिन होगा तो सबका होगा। इसलिए आज हमने बताया, जिस प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है, जिसने आपके जीवन में चमत्कार किया है, कल आपने देखा, आप उनको भूलिए मत, उनको स्मरण की जो कि आज प्रभु मुझे जीवन मिला है तो तेरे बदौलत, मुझे छुटकारा मिला तेरे बदौलत, आज दुनिया में मैं देख रहा हूँ तो तेरे बदौलत, तेरे आशीष मेरे जीवन में है। इस प्रकार से तो आज के इन सारी आशीषों के लिए हम उस परमेश्वर का
धन्यवाद करते हैं। तो इस प्रकार से ये जीवन है, हम इसीलिए एक सत्संग के लिए सारे जीवन में देते हैं। हम इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु की महिमा करें। आज हर प्रकार के संदेश है, हर प्रकार के शिक्षा है। आज हम शिक्षाओं से सुनते हैं। आइए हम देखते हैं, इसलिए हम सब प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, हम हर लोगों को धन्यवाद दें। आज हम बड़े दीनता के साथ देखते हैं, आपस में भाई बहन लोग, हम सब मित्र लोग देखें कैसा हम चले। बहुत से बहनों में झगड़ा होती है, भाइयों में झगड़ा होती है, एक साथ नहीं बैठते हैं। ये दोनों बहनें खड़ा हो जाए बिलकुंदल वाली, ये दोनों बहनें देखे एक साथ बैठते, एक साथ आती हैं और दोनों को एक साथ घर भी उजड़ गया है, लेकिन फिर भी जब भी आते हैं दोनों बहनें आते हैं। ये मार्था मरियम की तरफ बहन है, जब भी इनके संकट समस्या आती है हमेशा प्रभु को पुकारते रहते हैं और प्रभु इनको बड़े बड़े संकट और बड़े बड़े खतरों से बचा रहे हैं। इनके गांव अंदर है, आज संसाधन नहीं है, फिर भी समय निकाल करके आज ये लोग आए हुए हैं। आज हम देखते हैं साथ चलते हैं, साथ बैठते हैं। ऐसा हम भी सब एक साथ बैठे, साथ चले, हमेशा अपने गांव में ना रख करके देखे बैठ जाइए। आज देखते हैं कि कैसे आज इनके जीवन में आशीष है। आज उनके पास कोई चाहने वाला नहीं, आने का संसाधन नहीं, बहुत इनके अंदर गांव है। वो कैसे रीति में, किस रीति में आए, उनके लिए परमेश्वर है। और आज उनके प्रीत में जब सरपंच थी तो इनके प्रीत में कई लोग आवेदन लगा दिए, लेकिन सब आवेदन उनको विजय दिया परमेश्वर ने। उनके खिलाफ में लगा दिए थे, हर बात के लिए प्रार्थना किए, वो खड़ा होकर के बोलने के लिए प्रार्थना मांगते और हर बात में प्रभु नासिक देते हैं। अधिकारी कर्मचारी आए, तुम्हारा तो काम ठीक है, तुम तो बहुत अच्छे हो। और इस प्रकार के जितने इनके विरुद्ध में आवेदन लगाए तो सब नीचे हो गए, लेकिन सबको ऊपर उठा दिया। क्यों? किस पर भरोसा रखती है? परमेश्वर पर। किसको पुकारती है? परमेश्वर को। प्रभु पे एक विधवा हुआ नाथ नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता है, मेरी प्रार्थना को प्रभु उत्तर देता है। तो इस प्रकार से आज हम सब लोग इस माह में इतना सारे आशीष प्रभु ने दिए, उसके लिए धन्यवाद दें। इसे कहते हैं, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा यीशु, तेरा धन्यवाद करूँगा, तेरा धन्यवाद करूँगा यीशु, तेरा धन्यवाद करूँगा। तेरे करीब आने से, बोले, तेरे करीब आने से मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी जिंदगी बदल गई। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई, जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरा धन्यवाद। भाइयों बहनों, वास्तव में धन्यवाद को, आपका जिंदगी संवर गया है, आपका जिंदगी बदल गया है। वो यीशु के पास आने से, यीशु के आपको छूने से, स्पर्श करने से वास्तव में आज हम देखते हैं कि किस प्रकार के हमारे जीवन था और जीवन को कैसा प्रभु ने बदल दिया है। मैं जो पापों में डूबा हुआ, मैं जो पापों में डूबा हुआ, तुझसे दूर हुआ, तूने मुझे छुड़ाया, तूने मुझे छुड़ाया, अपने
धन्यवाद यीशु। वास्तव में आज हम किस प्रकार से पापमय जीवन जी रहे थे, हमारा जीवन कैसे पापमय था, और वास्तव हम किस प्रकार से पाप में डूबे थे। पाप हो, ईश्वर, देश, जारी, चुगली, निंदा, कपट, बैर, भाव, चोरी, लोभ, लालच, एक दूसरे की बुराई, हमारे पाप से हम भरे हुए थे। लेकिन आज प्रभु ने इससे हमें छुटकारा दिया है, और हम उससे दूर हो रहे थे, लेकिन आज प्रभु ने इससे हमको छुटकारा और आज अपने राह में चलने की हमें समझ दिया है। आज उसने चलाया है। आज कहता है, तूने ऐसा प्रेम रचाया, मुझको अपना बेटी बेटा बनाया। तूने ऐसा प्रेम रचाया, मुझको अपना बेटा बेटी बनाया। अपना लहू बहाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, जीवन नया दिलाया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी बदल गई। तूने मुझे बचाया, इसके लिए धन्यवाद। तूने मुझे छुड़ाया, इसलिए धन्यवाद, इसलिए धन्यवाद। आज वास्तव में हम सबको प्रभु ने छुड़ाया है, अब सबको बचाया है, इसलिए हमेशा उस प्रभु को धन्यवाद दें। उस प्रभु के सामने में बैठे और इसे विलाप करें और वास्तव में देखें, मेरे लिए तू कितना अच्छा है, मेरे लिए तू कितना अच्छा है। मेरे हर पाप गंदगी को छुड़ाया, मेरे हर पाप गंदगी को छुड़ाया। जरूरतों को पूरा करने वाले, जरूरतों को पूरा करने वाले, मेरी बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाले, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। आओ सब कहे वास्तव में, हे प्रभु मेरे जरूरतों को पूरा करने वाले, मेरे बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाले, तेरा धन्यवाद। मेरा जिंदगी तो बिगड़ गया था, मेरा जिंदगी को जोड़ने के लिए तेरा धन्यवाद। मुझे इस संसार में जीने की राह दिखाने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। वास्तव में आज जिस प्रकार से आप प्रभु को कहें और प्रभु को पुकारें, वास्तव में मनुष्य ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी मनुष्य ने मेरा साथ नहीं दिया। तूने साथ दिया मेरा, तूने साथ दिया मेरा। तूने मुझे बचाया, प्रेम से मेरे सिर पर हाथ फहराया। तूने मुझे बचाया, प्रेम से मेरे सिर पर हाथ फैलाया। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। मेरे भाइयों, वास्तव में अंतिम में आज हम देखते हैं कि आज हम यीशु के करीब आने से, यीशु के पास आने से आज हम सबका जिंदगी संवर गया है।
आज हम सबका जिंदगी बदल गया है। आज हम सबको आज प्रभु के छूने से, प्रभु की स्पर्श होने से, जिस प्रकार से वह स्त्री यीशु के पास आई और वास्तव उसकी जिंदगी संवर गया, उसकी जिंदगी बदल गया। आज भी आप आए हुए हो, आज आप भी वास्तव में देखें, इसलिए आज आप निकले। आज यीशु ने आपको निकाल दिया है, वो पाप के सागर से निकाल दिया है, वो गंदगी से निकाल दिया है। वो गंदगी हमारे अंदर है, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, कपट करना, वैरभाव करना, चलन करना, मन में संदेह करना, किसी के बारे में बुरी बात सोचना। आज कहें कि प्रभु मैं ये अर्पण करता हूँ। वास्तव में पिता, हम आज कितनों भी प्रार्थना करें, कितनों भी भोजन रखे, भोज दे, लेकिन वास्तव में शबोर की तरह हमारे अंदर में पाप भरा है, वो दूर हो जाए। वास्तव में यीशु तूने सबसे प्रेम किया है और तूने सबको बचाने के लिए आया है, इसलिए आज सबका कल्याण होना चाहिए, सबका हित होना चाहिए और सबको छुटकारा मिलना चाहिए। वास्तव में प्रभु, आज कई लोगों ने हमारी मदद और सहायता नहीं किए, साथ नहीं दिए, लेकिन हे यीशु आपने तो हमारा साथ दिया है, हमारी मदद किया है, हमारी रक्षा किया है। इसके लिए आज तेरा हम धन्यवाद करते हैं, तेरा प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे उपकार के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने आज दो वक्त की रोटी देने के लिए धन्यवाद देते हैं, तूने आज सुंदर वास्तव में स्वास्थ्य देने के लिए धन्यवाद देते हैं, और सुंदर आज हर प्रकार के व्यापार नौकरी देने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी हर प्रकार के आशीषों के तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु आपका अद्भुत प्रेम के लिए, अद्भुत महान आशीष के लिए। आओ सब लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने आप में स्वीकार करें, अपने हाथों को उठाएं और सब प्रभु को धन्यवाद दें। सब लोग कहें कि प्रभु तू कितना अच्छा है, तू मेरी हर पाप और गंदगी को दूर कर दिया, तूने मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए, मेरे बिगड़ी जिंदगी को बनाने के लिए तेरा धन्यवाद। आज लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन तूने मुझे साथ दिया, तूने मुझे बचाया प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद। तूने मुझे हर आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज मुझ में जो घटी है प्रभु से आज पूरा करेंगे, आज मुझे सामर्थ्य से भर देंगे, बस तूने मुझे आशीष से आज कर लेंगे। तू आज मुझे छूने के लिए धन्यवाद, मुझे स्पर्श करने के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे सामर्थ्य मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद। आज हर बीमारी, हर चंगाई, हर दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, हर एक के जीवन में आशीष आ जाए। हाँ, मांगो इस समय सत्य दिल खोल करके प्रभु से मांगो और उठो परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए, खड़े हो जाओ प्रभु की सामर्थ्य के लिए। हालेलुया। तो दे रहा है प्रभु, बरकत दे रहा है प्रभु, आशीष से भर रहा है, आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है, हर एक को छू रहा है, हर एक को आशीष से भरने के लिए धन्यवाद। हर पाप, हर बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, आपको प्रभु के सामर्थ्य में चंगाई मिले, हर प्रकार के आशीष मिले यीशु के सामर्थ्य से। आमीन। अपने हाथों को नीचे करें। हे पिता, ये सब भी आज तेरे पास आए हुए, आस पास में बैठे, ऊपर में बैठे, कई लोगों को वास्तव में सुनने को अवसर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी आज आए हैं प्रभु। आज तेरे वचन उनको सुनाई भी नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी विश्वास के साथ आए हैं खुदा। वो सुन तो रहे तेरे सुंदर वाणी को, लेकिन उस कोड़ी के व्यक्ति की समान वो लोग भी सोचते हैं कि हम वो आगे में हम भी बैठे ताकि देख सकें, लेकिन आज उनको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी यीशु उनके मन को देखकर उनको भी तो आशीष दे दे, उनके जीवन को चमत्कार से भर दे। सारी आशीष देखो जा, हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज भीड़ आपके पास आए, आपके सुनने के लिए आए, आपके बरकत पाने के लिए आए हैं। हाँ यीशु, आप एक चंगाई देने वाला परमेश्वर है पिता, आप सामर्थ्य देने वाले हैं। हमें वो सामर्थ्य नहीं है, हमें वो चंगाई नहीं है खुदा, ये सब आपके पास है। इसलिए आज इनके जिनके मनों में जो भी मनोभावना है, जो भी अपने मन में विचार लेकर के आए हैं प्रभु, आज उनके मनों को पूरा कर दे पिता। आज से कोई खाली ना जाए, हाँ पिता, ये भर करके जाए। और इसलिए सब कहे यीशु
आओ तुम मेरे साथ, यीशु आओ तुम मेरे साथ, यीशु आओ तुम मेरे साथ, आओ 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 यीशु तुम मेरे साथ। आज यीशु आप लोगों के साथ जा रहा है। हाँ, यीशु आज आपके साथ जा रहा है, इसलिए सभी लोग एक धन्यवाद। और जब भी जाते हैं तो आज आनंद से जाए कि आज यीशु मेरे घर जा रहे हैं, आज मेरे घर में आशीष देने के लिए जा रहे हैं, मेरे घर को बरकत करने के लिए जा रहे हैं। और जब भी जाएंगे तो यीशु धन्यवाद। जिस प्रकार से अपने घर में कोई मेहमान आता है और उसे अंदर ले जाते हैं, वैसा आप अपने घरों में जाकर के आनंद से घुसिए। यीशु तेरा धन्यवाद। आइए प्रभु, मेरे बेडरूम में आइए, मेरे भोजनशाला में आइए, मेरे पैसों के थैले में आइए, मेरे एक एक कमरों में आइए। आज उस प्रकार से जाकर के देखेंगे और सब जगह को देखें और प्रभु का आशीष पाए। आज हरेक तमाम आशीष धन्यवाद देते। आने वाले माह हम एक बीज बोने का माह है। हम एक आज बहुत सुंदर एक बीज बोए हैं। ये बीज हमारे हृदय रूपी पटिया में उगने वाले हो सकते हैं। हाँ, आज सुंदर बीज जो हमने बोया है प्रभु का वचन, इसलिए कहे हे प्रभु ये बीज कोई पथरीली जमीन में गिरने ना पाए, कोई किनारे में गिरने ना पाए, लेकिन एक गहरी और एक अच्छी भूमि में, इसलिए आज हम गहरी और अच्छे में बच सके। ये सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, आज जहाँ कहीं भी तेरे नाम की दुआ महिमा हो रही है, प्रार्थना हो रही है, आज हर अधिकारी कर्मचारियों के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं, देश कब्जों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता उन सबको आशीष दे। आज हम प्रार्थना करते हैं खुदा यूट्यूब के माध्यम से आज इस संदेश को कई जगह पहुंचाने वाले भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, आपने कलीसिया में हर प्रकार के लोगों को आपने नियुक्त करके रखा है। आज इस कलीसिया में किसी चीज की घटी नहीं है खुदा, और हर जरूरतों को आपने दिया है। इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर भाई बहनों, आप किसी ने मत समझो हमारा इसमें सहयोग नहीं है, आप सबका सहयोग है। और आज सब मिलकर के हम आज इतनी बड़ी सेवकाई को कर पाए हैं। इसलिए आप अपने आप को कभी भी मत समझिए। और इतने सारे आशीष को आज हमने बांटने पाए हैं, तो इन सारी आशीष का धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु, आज हर गांव से आए हुए लोग हैं, हर गांव के लोगों में तेरे आशीष हो सके। आज हर के मशीन यंत्र हैं, बैल हैं, हल हैं पिता, उन सबको एक आशीष दे। आज हर बच्चे आशीषित पाए, हर बुजुर्ग आशीषित पाए। आज हम देखते हैं कि हम कैसे आराधना करें। आज हम अपने बच्चों के साथ में, हम बूढ़े बुजुर्गों के साथ में, अपने पशुओं के साथ में, इसलिए आज हम सब कुछ प्रभु ने किया हुआ है। आज हम प्रार्थना करते हैं खुदा हर आशीष अनुग्रह सबको देने के लिए। हाँ पिताजी, जो जो आज हमारे परिवार के सदस्य नौकरी में, व्यापार में बाहर हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हे यीशु आज उनके जीवन में भी तू आशीष से भर दे, उनके जीवन में भी तू चमत्कार से भर दे खुदा। आज जो भी दुख तकलीफ होंगे, जिनके जिनके सिर में, शरीर में जहाँ कहीं भी दर्द है, वो सारी दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए। यहाँ पर विश्वास के साथ जो जल रखे हैं, तेल रखे हैं, प्रभु उस तेल और पानी को आशीषित करें। जब अपने खेत में बीज बोते हैं पिता, जब उस तेल को उसमें अभिषेक करते हैं, वास्तव वो यीशु आपका लहू है, वो फसल सगुना आशीषित होए। हाँ पिता, सगुना आशीषित होए। आने में आपने मदद के जाने भी मदद और सहायता करना। आज जहाँ कहीं भी प्रभु, जिस जगह पर भी, जिस भी परिवार में आज इस समय बैठक है, मीटिंग है, ये प्रभु जगह में भी अपना उपस्थिति दे। उस बेटी के संग साथ उनको बातचीत करने मंगवाई कर खुदा। जो भटक चुके हैं उनको तो सही राह में लाने वाला परमेश्वर आपने खुदा। आज हम प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता, आज हर उनके जीवन को ऐसा आशीष से भरने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, अपने चीन और चमत्कार को आप बढ़ाइए। हाँ प्रभु, अपने आशीष को बढ़ाइए खुदा। इस समय हरेक को अपने छीने हुए हाथ को रख दीजिए। हाँ खुदा, इनके मन में बहुत सारे बात है, बहुत सारे समस्या हैं, लेकिन उनकी सारी समस्याओं को आप जानते हैं। उस सारी समस्या का उत्तर आपके पास है, इसलिए आप उनको छुएं और उनको आशीषित दें। हाँ खुदा, उनको आशीषित दें। इसलिए प्रभु, आज आपने हमें बहुत सुंदर प्रेम के बारे में बताया, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना के बारे में बताया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। और हे पिता, जब वे लोग जाते हैं किनके संघर्ष साथ में आने में मदद और सहायता किया। 2 दिन से भी आज प्रभु आपके पीछे में है। आज जो भी भोजन बनाए हैं, उस भोजन को आशीषित कर,
जो भी दान और भेंट लेकर के आए दान और भेंट को आशीषित कर और के गुणित कर खुदा। आज कई प्रकार के समस्या रजिस्टर हैं, समस्या रजिस्टर को आशीषित कर खुदा। दान भेंट के रजिस्टर, दान भेंट के रजिस्टर को आशीषित कर खुदा। इस वाद्य यंत्र वाले भाइयों को आशीषित दे खुदा। आज जिन लोगों ने इस कलेशिया में दान दिए, भवन बनाने से लेकर के आज अपने अंदर की पैसे की थैली को खोले हैं खुदा, आज उनके परिवार के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। आज वो आशीषित तो तेरे महिमा में बढ़े, खो गए हैं तो पिता और लौट करके वापस आए। आज जितने लोगों ने बनाने में इसमें आपसे लेकर शुरू से लेकर के प्रभु आज प्रार्थना के द्वारा, अन्न के द्वारा, धन के द्वारा, तन के द्वारा, मन के द्वारा, जैसा भी आज अनगिनत लोग हैं पिता जो आज यहाँ पर भेंट और दान दिए, जिनके द्वारा यहाँ पर प्रभु आज एक प्रार्थना सभा चल रहे हैं, आपके नाम की यहाँ पर महिमा हो रहे हैं। आज इस जगह से जो खो गए, भटक गए, आज उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता, लौट करके वापस आए। आज हमें पिता ये प्रेम और दया आज हमें भी नहीं हो सकता है पिता, आप कुछ हमारे गलतियों के द्वारा भी लोग भटक रहे हैं, आज हमें भी क्षमा करें खुदा, आकर के जीवन को आशीष दें। पिताजी आज हम प्रार्थना करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए, महान आशीष के लिए। हाँ पिता, आज हर दिन दुखी, लाचार, बीमार, हर दरिद्र गरीब की तू प्रार्थना को सुनता है पिता। आज आज जितने भी बैठे हैं उन सब की प्रार्थना को सुन और उन सब को तू आशीष से भर दे, उन सब के जीवन को तू चमत्कार से भर दे। हाँ खुदा, आज किसी के मन में घमंड अहंकार नहीं, वह नहीं, लेकिन एक सब नम्र बन जाए, सब दीन बन जाए और सबके अंदर प्रभु तू वास कर ले, प्रभु की निकटता में रहे। हाँ प्रभु मेरे निकट रहेगा, मैं जब नम्र बनूंगा, दीन बनूंगा तो प्रभु मेरे पास आएगा। और प्रभु तूने सबकी योजना आशीष रखा है, वो सारी योजना में आशीषित करे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, क्षमा किया रात को क्षमा कर और परीक्षा में ना ला, तो बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब बर्दाश्त होते रहे। प्रभु आप सबको को आशीष दे। अभी एक गवाही है नरेश कुमार साहू दिल्ली राजरा से। जय मसीह की। 5 तारीख के मैं लेखन के ना ऑनलाइन करा रहे हो इंग्लिश मीडियम आत्मानंद में, तो ओकर बाद ना ऑनलाइन हो गए। ओकर बाद 8 तारीख के ना बिना बताए टिप निकली वहाँ से, बस पहली परसेंटेज जैसे वही बोली थी, ओकर बिना बताना इसे निकाल दी मैंने। ओकर बाद में 10 तारीख के ना मैंने तो इस टाइम में तो नामे नहीं दी दोनों लड़का के, तो ओकर बाद एकदम उदास हो गया मैंने। ओकर भैया फोन करे मैं, तो भैया का प्रार्थना करा हो। ओकर बाद 11 तारीख के हमारे यहाँ भैया आई तो प्रार्थना करी। फिर 14 तारीख के फोन करी थी आपके लड़का के कलेक्शन हो गई। इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी 1 हफ्ता पहले रात में 10 बजे सविता के अचानक तबीयत खराब हो गई, एकदम हाथ पैर सुन हो गई, ना कुछ बात करे ना कुछ भी नहीं बोले। लेकिन मैं हम प्रार्थना करे वाला सब तेल में लगाओ, भैया का लगा, भैया फोन नहीं उठे, अगर उसको भी तबीयत खराब हुई भैया की। फिर आधा घंटा बाद खांसी ना, तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सुरक्षित संभाल के उसके भी धन्यवाद, और इसके रामदास को भी धन्यवाद देते हैं। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर यही पति उसी जगह शराब पी करके सो जाता तो बताओ वो पत्नी की रक्षा होता? नहीं। लेकिन आज इसी प्रकार के जब पत्नी पर विपत्ति आता है तो पति उनके लिए प्रार्थना करता है, और पति पर आता है तो पत्नी प्रार्थना करता है। इसी प्रकार से एक बाल बच्चे जो, इसीलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं प्रभु ने हमसे कहा है प्रार्थना कर तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। अगर उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद तुरंत, अगर आधा घंटा वो अगर गाड़ी को फोन लगा तो आधा घंटा में गाड़ी भी नहीं आता,
है ना। लेकिन तुरंत प्रभु आया, प्रभु ने आकर उनको क्या क्या आशीष दिया। इसलिए मेरे भाइयों, कोई भी समय में अगर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे जीवनों खुद कहता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, जिससे तू मेरी महिमा करने। हर की समस्या, हर की संकट, इसलिए हर परिवार को एक परमेश्वर से चुनना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और सारी संकटों से बचाया जाना है। तो वो आप सबों को एक आशीष दे। बंद हो गई, बंद हो गई नहीं है, जब बंद हो गया है चलो। आधा से करो बैठने में। हम आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। इस माह के अंतिम प्रार्थना में आप सब लोगों ने आए, हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं। रात्रि में आप सब लोगों का बहुत सुंदर सुदाई नींद, बहुत अच्छी सी भोजन, प्रार्थना, और इसी प्रकार से हम अपने जीवन में सीखें और वास्तव में अपने जीवन में सुधार करें, अपने आप को बदलें। यही एक संगति है, एक आशीष जीवन है। अगर हम अपने आप को सुधार लेते हैं तो वास्तव में एक कह सकते हैं कि मुझ जैसे एक बुरा व्यक्ति या पापी व्यक्ति एक संसार में एक व्यक्ति कम हो गया, और एक व्यक्ति कम हो गया, इस प्रकार से 1000 व्यक्ति कम हो सकते हैं। इसलिए वास्तव अपनी स्वभाव, अपने आशीषों में बदलाहट करें और सरस पाए। अभी भोजन बन चुका है, सब लोग बड़ी प्रेम से आनंद के साथ में भोजन करेंगे, भोजन करके ही जाएंगे, जल्दबाजी में ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा मत सोचना कि हमारे लिए होगा कि नहीं होगा, अभी तक सबके लिए हुआ है तो आज भी होगा। और आप सब लोगों का सहयोग से, आप लोगों की सहायता से, और आज देवरी से सुमन आए हैं, देवरी से सुमन आए अपने बच्चों के साथ में। हाँ, तो उनका भी बच्चे का जन्मदिन था 22 तारीख को, तो उसने भी अपना किया कि मैं बच्चों का जन्मदिन के उपलक्ष्य मैं भी कुछ आप लोगों की मदद और सहायता करूंगा, ऐसा करके, और उसने भी सारी चीज दिया। चाहे पानी हो, है ना, चाहे आग हो, चाहे धूप हो, हमें प्रभु के लिए निकलना है तो निकलना ही पड़ेगा, तो हमारे जरूर मार्ग खुलेगा। तो ठीक है, नहीं आए हैं तो अभी सब लोगों की प्रार्थना होंगे। हाँ, वो दाई को उठाओ, खटिया वाले को उठाओ, चलो उठो का उनको, चलो उठो तुम, हाँ उठो, हाँ ऐसा, अब उठो और खड़ा हो जाओ। हाँ चलो उठ के खड़ा हो। ऐसा, प्रभु मैं यहाँ सोने के लिए नहीं, अब यहाँ चलने के लिए आया हूँ, बोलो, है ना, ऐसा। हाँ ठीक है, रात में सोए कि नहीं सोए हैं? नहीं सोए है, खबर? अब भजन गायस कि नहीं गायस? गायस ना, हाँ तब तो ठीक हो गए, हालेलुया, ठीक है ना। अब उसने रोज के भजन गावे सुते सुते, हे दाई हे दादा मत कबे, कथच का उसने। हाँ अभी सब कुछ तो वो प्रार्थना करी है ना, रात को प्रार्थना करी ने, अभी प्रार्थना करी है ना। अभी तो बने खड़ा ना, तो बने खड़ा रहे आप, है ना, ये प्रभु की कृपा है। हाँ ऐसे अब देख रहे शैतान में तो लोग कैसे कुदास मुक्त वैसे है ना। ठीक, प्रभु का धन्यवाद हो, है ना, प्रभु के आशीष हो। अभी
हम प्रार्थना करेंगे, है ना, हर लोगों के लिए, अभी सबके लिए प्रार्थना होगा। तो इस प्रार्थना में आप चल करके आएंगे यहाँ पर, है ना, कोई आपको पकड़ के नहीं लाएगा, है ना। माँ बाप है कि नहीं है? माँ पिताजी में नहीं है तो हे दाई दादा कछस की नहीं कहा अब मत कभी वो बननी आए, है ना। हे प्रभु हे यीशु कभी ना तो इच्छा ही इच्छा बचे ही उमर नहीं आए। हम तार दई तोड़ कर नहीं आन के नहीं डर के मारे हम तो सुन के हम दुनिया में के अगर सती कि हे प्रभु हे पिता ऐसे करके पुकारना है ना। और अपने घर जाना है ना, घर जावे का। हाँ यीशु चलते आज मोर साथ के लिए बोला ते अब मोर घर में रहे इसी है ना। यीशु आज ही ते मोर घर में चल और मोर साथ रहे। मैं कभी दिन नहीं डांट हूँ, अब मोर घर में जाना है, कभी मोर घर में तो उपस्थिति होना चाहिए ताकि मैं बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह आज मोर जीवन में कैसे चमत्कार कैसे आशीष। धन्यवाद। आज कौन आए भैया, उनके साथ में कौन आए हैं? उनके बेटी आए, उनके दामाद आए हैं। छोड़ के चल दी काली, छोड़ के चल रहे हैं ये देख, है ना। लंगड़ा व्यक्ति लोग छोड़ के चल रहे थे लेकिन यीशु मसीह उनकी सेवा करते। देखो यही है उपकार। बने बने में सगो सगा, बने बने में दाई दादा, बने भाई में बेटी बेटा, और जहाँ जांगर सिला के तहने कहाँ की बेटी और कहाँ के बेटे। लेकिन यीशु ऐसे दयालु परमेश्वर है, ऐसा प्रेमी परमेश्वर है, सबके पाप ला धोते, सबके रोग ला चंगा करते बताते। आज दुनिया में सब मतलब के साथी सुने ना देखे ना तुरंत। एक दुनिया में एक से दुनिया से प्रेम मत करो, दुनिया से भरोसा मत रखो, प्रभु से भरोसा रखो। का गारंटी है एक दिन हम मरसने चुपत्ती पर्वत कहाँ तो लेके के बैठा देकर बैठे रहा। एक से यहाँ वहाँ बैठने के से प्रभु के शरण में बैठे रहे। परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान के छाया में दिखाना पाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। सब लोग आनंदित हैं? ठीक है। और कब आओ? ठीक है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सब लोगों के लिए सेवा भी आप लोगों की खेत में बीज बोने के लिए आज इतने सारे लोग आए हो और इतने सारे लोग सब प्रार्थना करते हैं दिन दुखी के लिए, सब बीमारों के लिए, और आज के वचन शिक्षक और हम सबके जीवन में कैसा आशीष होने के लिए तो आज हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन ऐसे होना चाहिए, परिवार के सदस्य हैं, आए हैं, इस प्रकार की स्थिति है, एक नेक रहना चाहिए। तो जब वो सुनेंगे तो जब इनकी दशा में वो उनको बताएंगे कैसे प्रार्थना करना है, ऐसे आशीष करना है ना। और इसी कारण से नहीं हो पाता मेरे भाई बहनों। और इसीलिए हमारा अविश्वास के कारण, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं दर्शन देखा भी अभी पिछले सप्ताह में एक घर में प्रार्थना करने गया तो ये भी बता देता है कि जिस जगह में तू प्रार्थना करता है तो लोग डरते हैं। तो वो लोग सब लोग, एक बहुत बड़ा सभा था और बहुत सारे लोग आ गए और वहाँ पर प्रार्थना हो रहा था। अरे कोई बजरंग दल के मत आ जाए करके वहाँ पर डर हो गया, है ना। ये प्रार्थना हो रहा है यहाँ पर परमिशन नहीं, इसलिए हम कभी कभी प्रार्थना करवाते हैं, डरते हैं, तो उसको भी प्रभु देखता है, जानता है ये लोग डर रहे हैं। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तुम बताओ सच्चाई को, सत्य को जानेंगे, है ना। अगर ठीक है, अभी देखें प्रेरित पौलुस को इतना मार दिए, पत्थर वार कर दिए, मरा क्या? लोग समझ गए कि मर गए करके फेंक दिए, लेकिन मरे नहीं। अरे जब तक के जिसके हाथ में अगर प्रभु ने हमारा मौत लिखे उसी के हाथ में होगा, बाकी होने वाला नहीं है। लोगों को डराने से, धमकाने से हमें डरने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, जो भी होगा लेकिन प्रभु हमें छुड़ाएगा, ऐसा हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए। सारी आशीषों के लिए आज हम धन्यवाद देते हैं, सारी आशीषों के लिए, आज की सेवाओं के लिए, आप लोगों के पूरा प्रेम के लिए। और आज यहाँ जितने भी जो भी कार्यक्रम हैं, आज ये जो बना है वो हमारे द्वारा नहीं, आप लोगों के द्वारा। इसलिए कभी भी मत सोचो हमने, इसलिए हम सब ये सोचो कि हमको वास्तव में मदद करना है, सहयोग करना है, सहायता करना है,
हमें सब लोगों के लिए प्रार्थना करने, हमें प्रार्थना में जाना है। गोदावरी आए हैं, गोदावरी कुसुमटोला से। हाँ, कौन कौन आ हो आओ, बाकी मन आओ। और जोड़ा मन कहाँ है? जोड़ा मन, जोड़ी मन आ हो, जोड़ा और जोड़ी कथे, टूरी मतलब जोड़ी कथे, टूरा मतलब जोड़ा कथे, वो मन कहाँ है? आज इस बेटी ने प्रभु को अपने आप में समझ, इस परिवार को, और वास्तव में उस पति को समझदारी होना चाहिए कि जिसने आज मेरा पत्नी बनकर अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने घर बार को छोड़ करके आज मेरे जीवन साथी बना है। आज वास्तव में प्रार्थना जब कर रहे थे सारी, जब हमारे जीवन में अगुवाई हुआ, आज इस बेटी ने सब कुछ छोड़ दिया और आज उनके जीवन साथी बना, तो उनको भी आज उनके लिए समझ नहीं पिटता है। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार की आशीष होती है। आज हमको इसीलिए जब कभी भी प्रार्थना होते, आज मैं बताया है, प्रार्थना मत छोड़ना। तुमने अपने माँ बाप किसी प्रभु के लिए छोड़ दिए हो, चाहे कितनों भी हो, कितनों भी रोक लगाए, तो बोलना कि आज इसीलिए तुम चाहना है तो जाओ, लेकिन आज के दिन में प्रार्थना है, तुम्हारे सास रहे तो सुन रहे, तुम्हारे ससुर होगा तो सुन रहे सब, क्योंकि तुमने प्रभु के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, छोड़ दिया। तुम प्रभु को नहीं जानते थे, फिर भी आज प्रभु में अपना जीवन दिया है। इसलिए आज बहुत से ऐसे परिवार लोग हैं अभी आशीष पाकर सब इज्जत कर रहे, लेकिन जब आएगा ना उसका परिणाम तब पता चलेगा। आज जिसे प्रभु देखते हैं, इसलिए कि हम उनके साथ में कैसे व्यवहार करें, कैसे सारी चीज दें। आज अनगिनत सारी चीज नहीं है। वास्तव में एक बहुत बड़े समर्पण किया इस बेटी ने, बहुत बड़े आशीष दिया, सब कुछ को छोड़ करके, सारी चीज को पाँच छोड़ करके आज दिया है। लेकिन सहयोग होना चाहिए। लेकिन मैं बताऊं, जब एक दिन जब समय हो गया है ना, कई लोग जो सोचते हैं हमारे गांव में बुलाते हैं तो नहीं आते। एक दिन इनके ससुर जी आया था और बोले आबे तले चली भैया, नहीं आबे तले चली, है ना, आबे तले बनी नहीं, आबे तले बनी। लेकिन जब एक दिन जब विपत्ति आ गया, 12 बजे रात के, मरकटोला में खोजे, मरकटोला में नहीं था, पेवारी तरफ जाके खोजे, पेवारी में नहीं था, फिर ये कहाँ होगा, पुसाड़ चले गए 1 बजे रात के। जब विपत्ति आती उस दिन हम कहाँ खोजते, जब विपत्ति दूर हो जाती है तब हम क्या बोलते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। आज ऐसे ऐसे जब चीज़ है, ये सब हम अपने आप में ऐसे नहीं बोलते हैं। जब आज हम बाइबिल पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तब इनके बारे में बताया और इसीलिए पूछने के लिए कहा कि हाँ पूछता वो आदमी नहीं आते। आज कितने बड़े चमत्कार तुम सबके जीवन में हुआ है, और इस चमत्कार से आज एक प्रभु से किस प्रकार से हो। इसलिए जिस प्रभु के लिए आप जिस भी, जब भी चाहे उपवास प्रार्थना हो, संडे आराधना होते तो उस दिन के आप सब मिलकर, ये प्रभु के लिए आज मैं कुछ काम नहीं कर सकी, प्रभु के लिए मैं सारा संसार छोड़ दिया। आज प्रभु का दिन है, मैं प्रभु के दिन में चाहूँगा। और अगर वो लोग ज़्यादा नौटंकी करते तो बताना मेरे को। हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। अब सिधाई बहुत हो गया है। चलो ठीक है, बैठ जाओ। आओ सब मिलकर के भोजन के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथ को ऐसा करें, हे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, इन्हीं अपने छोटे छोटे हाथों से पिता हमने छोटे छोटे तेरे भंडार में दिया था। हम सब, ताकि ये सब हमारे भाई बहन आज तेरे वचन को सुनने के लिए आए हैं, ये सब भीड़ हैं, ये सब छोटे छोटे बाल बच्चे लेकर के आए हैं खुदा, और उसी में से आज हम भोजन बनाया गया। तू भोजन को तू आशीष कर, गुणित कर, जैसा तूने वचन को सबको तृप्त कर दिया, भरपूरी से दे दिया, बहुतायत से दे दिया, उसी प्रकार से उस भोजनों को भी आशीष दे, ताकि वो भोजन सबके लिए बहुतायत से हो जाए, हर खाने वाला बड़ी आनंद के साथ में खाए और सब तृप्त हो जाए। और इस प्रकार से आत्मिक भोजन तूने दिया है वचन, और भौतिक भोजन में तूने भोजन, तो हम आत्मा
और शरीर दोनों प्रकार के भोजन खा करके आत्मिक बल और शारीरिक बल प्राप्त करें और उसे देवसार समर्चा करें। और जिन जिन भंडारों ने प्रभु अपने बन मुट्ठी को खोल करके आशीष लेकर के आए हैं, उन सारी आशीषों के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। खुदा आप उनको एक आशीष दे, एक महिमा से भरें, उनके अंदर की भंडार, पैसे की भंडार, उनके बाल बच्चे स्वस्थ रहे, उनके परिवार स्वस्थ रहे, उनके व्यापार बिजनेस सब आशीषित रहे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आप सब लोगों के लिए धन्यवाद। और YouTube में जो आपके लिए आज की प्रार्थना को है ना, जब आपके मोबाइल देखोगे तो मैं कदे कर बैठे वहीं से देख रहे हो, बहुत धन्यवाद हमारे है ना यशवंत यादव जी को, जिसने वहाँ से आकर के कम से कम सब दूसरे के लोग देखते हैं, हमारे कलेसिया के लोग भी देखें और ये वचन को सुने सारी आशीषों के लिए।